हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपको एमपी बोर्ड में 10वीं क्लास में जनरल प्रमोशन के बाद कितने क्या विषय में सप्लीमेंट्री रहेगी, आपका फाइनली रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, क्या आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में जनरल प्रमोशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उस संबंध में जानकारी भी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल 360 ज्ञान पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं क्लास की परीक्षा करीब 11,25,000 स्टूडेंट ने दोस्तों दी थी, और जिसमें से इस बार दोस्तों कोरोना वायरस के चलते 10वीं में करीब 10 लाख स्टूडेंट को एक विषय में जनरल प्रमोट किया गया और 1.25 लाख स्टूडेंट को 2 विषय में दोस्तों जनरल प्रमोट कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से इनके 10वीं क्लास के बाकी के बचे हुए पेपर नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट को डाउट था कि उनको कितने क्या विषय में सप्लीमेंट्री आएगी और किस तरीके से रिजल्ट बनेगा। उस संबंध में दोस्तों आपको मैं जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको करीब 10 लाख स्टूडेंट हैं जिसको एक विषय में जनरल प्रमोट किया गया है, और 1.25 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 विषय में जनरल प्रमोट किया गया है। मतलब दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको 2 विषय में जनरल प्रमोट किया गया है। दोस्तों, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको जिन सब्जेक्ट में जनरल प्रमोशन दिया गया है उनमें दोस्तों आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल इस तरीके का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओनली पास का यहाँ पर स्टेटमेंट शो होगा। दोस्तों, आपको कोई भी मार्क्स इनमें नहीं मिलेंगे। जिनको एक विषय में पास आएगा और जिनके 2 विषयों के पेपर नहीं होते उनको 2 विषय में पास लिखा आ जाएगा। और दोस्तों, आपके जो बाकी के बचे हुए पेपर हो गए थे, 4 पेपर जो आपके हो गए थे, उन्हीं के आधार पर दोस्तों आपका फाइनली रिजल्ट बन जाएगा। जिन स्टूडेंट के 5 पेपर हो गए थे उनके आधार पर फाइनली इनका रिजल्ट बनाया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कितने क्या विषय में सप्लीमेंट्री रहने वाली है और कितने विषय में आपको फाइनली फेल माना जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका एक सब्जेक्ट में अगर आपका रुकता है तो आपको एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आएगी। अगर 2 सब्जेक्ट में आप रुकते हैं तो दोस्तों 2 विषय में सप्लीमेंट्री आएगी। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस बार आपकी बेस्ट 5 योजना नहीं रहने वाली है। तो आपको पास होने के लिए 10th में दोस्तों आपको पांचों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा, और जिनके 4 सब्जेक्ट थे दोस्तों उनको चारों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में आप रुकते हैं तो आपको फाइनली दोस्तों सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप देखिए 3 सब्जेक्ट में आप रुकते हैं, 1 2 3 अगर सब्जेक्ट में रुक जाते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 10वीं क्लास में फेल कर दिया जाएगा और आपको 10वीं क्लास के दोबारा एग्जाम सभी सब्जेक्ट के देना होंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आपकी बेस्ट 5 योजना नहीं रहने वाली है, तो आपको सभी सब्जेक्ट में ही पास होना जरूरी है। अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपका फाइनली 10वीं क्लास का रिजल्ट इस बार किस तरीके से बनने वाला है। दोस्तों देखिए, 10वीं क्लास का रिजल्ट बनने के लिए दोस्तों सिंपली कुछ नहीं रहता। आपके दोस्तों 100 मार्क्स के पेपर होते हैं सभी के, आप सभी को पता होगा, और जिसमें से आप मान के चलिए आपके अगर 100 में से इतने इतने नंबर आ गए, 78 65 75 60 55 नंबर आ गए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो रिजल्ट रहता है दोस्तों वह 80+20 के रूल के आधार पर बनता है। दोस्तों 80+20 के रूल के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। मतलब दोस्तों, आपके जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उसका 80% निकाला जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपके 100 में से 78 नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों 78 का ये 80% निकाला जाएगा कि 80 नंबर में से कितने आना चाहिए। 80 में से दोस्तों आपके आ गए 62 नंबर। और आपके दोस्तों आपको पता होगा, आपके सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होने लगे हैं एमपी बोर्ड में। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स रहते हैं आपके स्कूल के हाथ में रहते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर मिल गए, तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर 82 होगा। मतलब आपके पहले थ्योरी में 78 नंबर आ रहे थे, 80% निकालने के बाद प्रैक्टिकल के मार्क्स प्लस करने के बाद आपके यहाँ पर 82 नंबर हो गए। इसी तरीके से दोस्तों सभी सब्जेक्ट में 80% निकाल लिया जाता है। इसी के आधार पर दोस्तों आपका फाइनली रिजल्ट तैयार किया जाता है, और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स थे दोस्तों आपके स्कूल की ओर से दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका फाइनली जो भी टोटल होता है 80% निकालने के बाद, वो प्रैक्टिकल मार्क्स को टोटल करने के बाद आपका जो भी टोटल होता है उसके आधार पर दोस्तों आपका फाइनली परसेंटेज निकाल लिया जाता है। देखिए, आप मानिए आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, आपको जनरल प्रमोट कर दिया गया है, एक में इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे, जिनको 2 में प्रमोट किया गया उनके यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं होंगे। तो इसके आधार पर दोस्तों मैंने कैलकुलेशन कर लिया 5 सब्जेक्ट के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 372 आपका टोटल हो रहा है 500 में से, क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बचे हैं। एक में आपको जनरल प्रमोट किया गया है 10 लाख के स्टूडेंट को, और जो 2.25 लाख के स्टूडेंट हैं उनको 2 सब्जेक्ट में किया गया, मतलब उनका 400 के आधार पर यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं होता, सिंपली आप सभी को पता होगा आपका जो टोटल प्राप्त अंक है उनका टोटल, और जो इंटू 100 डिवाइड बाई आपके जो सब्जेक्ट है दोस्तों टोटल होता है। आपका 500 से टोटल करने के बाद यहाँ पर 74.4% आपका दोस्तों इस तरीके से आपका फाइनली परसेंटेज निकाला जाएगा। और जिन स्टूडेंट के 4 विषय के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा दोस्तों, यहाँ पर उनका
400 से डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका इनका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने सारी कुछ जानकारी दे दी कि आपको सप्लीमेंट्री कितने के विषय में आएगी, आपका फाइनली रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। अब हम दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि आपको क्या जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा 10वीं क्लास में सप्लीमेंट्री एग्जाम में। दोस्तों देखिए, अभी देश में लॉकडाउन खत्म होने को ही है दोस्तों। सभी देश में सभी स्कूल और कॉलेज, दोस्तों कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 13 जून के आसपास सभी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। और आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है दोस्तों, वह अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों काफ़ी कम चांस है कि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में जनरल प्रमोशन दिया जाए दोस्तों, क्योंकि सप्लीमेंट्री आपके एग्जाम आसानी से यहाँ पर हो जाएंगे अगस्त या सितंबर के आसपास। तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में दोस्तों कोई भी जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।